स्वाध्याय करना है, रोज सिर्फ मौन रहना। जब मौन रहोगे तो ही तो उस प्रभु की कृपा को स्वीकार कर पाओगे। जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्राप्रियम, जो पाना था सो पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगोच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों, आज के इस नवीन पावन दिवस की आपको बहुत सी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जीवन में एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कई बार तो यूँ कहते हैं कि एक दिन एक जीवन के बराबर होता है, और हम उस जीवन को पूरा उपलब्धि से भरा हुआ बनाएं। उस जीवन में कि कोई बात नहीं, आज तो पूरा समय हम फ्री हैं और पूरा समय उस कोई उपयोगिता नहीं उसकी, ऐसा ना करें। जीवन में सकारात्मक चीज़ों के लिए, नकारात्मक तो चारों तरफ भरा हुआ है। अविश्वास से विश्वास की ओर ये यात्रा, नकारात्मकता से सकारात्मकता की यात्रा, मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा, ये युग है। तो हम इस चारों ओर की वातावरण में, जहां लोग मृत्यु और भय की बात कर रहे हैं, हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, हम जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन को उद्बुद्ध करने की बात कर रहे हैं। यही अंतर है, और इस अंतर को हमें परिवर्तन करना अपने जीवन में। तो अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने परिवर्तन कर दिया, हमें गुरु मिल गए, परंतु जिनके जीवन में भी कोई गुरु धारण नहीं हुआ है, उन्हें आपको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा कि वह उस सकारात्मकता को जीना सीखें। ये प्रसन्नता बाहर से नहीं आती है, प्रसन्नता आपके भीतर से आती है, और प्रसन्नता प्रयास पूर्वक जीती जाती है। आपको प्रयास करना पड़ेगा प्रसन्न रहने का। आप सोचेंगे कि अभी तुरंत हम प्रसन्न हो जाएं, तो उसके लिए अपने आपको एक लयबद्ध करना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली को लयबद्ध करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। और
लय होने को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर समाधि की बात की जाए तो लय होने को, समाहित होने को कहा गया है। जब आप किसी के विचारों के साथ, किसी की जीवन शैली के साथ समाहित हो जाते हैं, और उदाहरण कितना सुंदर दिया गया समाधि का कि जैसे समुद्र का पानी है और उसमें नमक दिखाई नहीं दे रहा, इतना समाहित हो जाए, इतना सेम थॉट, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। जहां विचार अलग ना हो, जहां लक्ष्य भी अलग ना हो, एक दिशा में एक भाव के साथ हम चलें, यही जीवन की प्राप्ति है। आज मैं गीता का जो स्वाध्याय कर रहे थे हम, और यजुर्वेद का स्वाध्याय कर रहे थे, तो यजुर्वेद के स्वाध्याय में बार बार आ रहा था कि प्रभु आप हमें इतनी कृपा दो कि दूध, घृत और मधु का हम सेवन कर पाए। और फिर बाहर आके हमने जो गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, युक्त आहार विहार होना चाहिए, युक्त चेष्टाएं होनी चाहिए, कर्म होने चाहिए, और आपके स्वप्न भी युक्त होने चाहिए, निश्चित रूप से सकारात्मक होने चाहिए। योगो भवति दुःखः, तभी वह योगी दुखों से मुक्त हो सकता है। यह भगवान कृष्ण का उपदेश है। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार से, हमारा आहार विहार का समय निश्चित हो, हमें अपने डिसिप्लिन लाइफ को जीना। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, चेष्टाएं आपकी युक्त पूर्वक हों। स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न तक सकारात्मक हो, उसमें नकारात्मकता नहीं हो, तभी योगो भवति दुःखः, तभी वह दुखों से मुक्त हो सकता है। मैंने कहा कि लय होना, यही सबसे बड़ी अपनी आवश्यकता है। लयबद्ध होना, यही समाधि है। आपके पूरा शरीर लयबद्ध हो जाए, आपका परिवार एक दिशा में चलने लग जाए, लयबद्ध हो जाए, संगठन एक लयबद्ध हो जाए, राष्ट्र लयबद्ध हो जाए। आज भारत का सौभाग्य है कि भारत को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके नेतृत्व में कमोवेश 90% भारत एक लयबद्ध है। ये है लीडरशिप क्वालिटी, लयबद्ध होना। तो आज हम 21वां सूत्र पढ़ रहे हैं। पवनो बध्यते येन मनस्तेनेव बध्यते, मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। कह रहे हैं थ्रू रिस्ट्रेनिंग द प्राणः, थॉट, काउंटर थॉट इज रिस्ट्रेन्ड, एंड थ्रू रिस्ट्रेंट ऑफ थॉट, काउंटर थॉट, प्राणा इज रिस्ट्रेन्ड। पवनो बध्यते येन, जब पवन को बांधा जाता है, मनस्तेनेव बध्यते, तो मन भी बंध जाता है। तो ये बात अब समाधि को लेकर पुनः कह रहे हैं। मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। और जब हम मन को बांधते हैं तो पवन भी बंध जाती है। जिनको एंजाइटी रहती है, जिनको स्ट्रेस रहता है, इसलिए उनको कहा जाता है प्राणों पर नियंत्रण करें, क्योंकि यदि प्राण बंध जाएगा तो मन भी एक दिशा में चलने लग जाएगा, और यदि मन बंध जाएगा तो आप प्राणायाम ठीक से कर पाएंगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ठीक से ध्यान नहीं कर पाते, मन को लयबद्ध नहीं कर पा रहे, पवन को बांध नहीं पा रहे, तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं, हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः।
त्रयो विनिष्टः एकस्मिन् तौ द्वावपि विनश्यते है। तो कह रहे हैं कि जो मन है ना, ये हैज टू कॉजेज, वासना और प्राण। जो चित्त है वह हेतु द्वयम, दो हेतु हैं, टू कॉजेज आर देयर, टू चित्तस्य, चित्त के दो कारण हैं, चित्त की एक्टिविटी के, वासना च समीरण। वासना अर्थात, वासना मतलब कि जो आपके संस्कार हैं, संस्कार वासना का रूप ले लेते हैं। और एंड प्राणः, ये दो तत्व हैं जो मन को विचलित करते रहते हैं। तयो विनिष्टः एकस्मिन्, इनमें से एक को समाप्त कर दो, त्वद्वापि विनश्यति, तो दूसरा भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अर्थात एक को बांध दो, दूसरा भी बंध जाएगा। हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः, समीरण मतलब प्राण, वासना मतलब संस्कार, जो प्रारब्ध है आपका, पूर्व आपके किए हुए कर्म है वो। त्योर विनिष्टः एकस्मिन्, उनमें से किसी एक को साध लो, तो द्वापि विनश्यते। आज का जो पाठ है बहुत आपको अत्यंत उपयोगी लगेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आज चर्चाएं आएंगी। मनो यत्र विलीयते पवनस तत्र लीयते, जैसे ही मन लीन होगा किसी कार्य में तो पवन भी लीन हो जाएगा। मन इज स्टिल, व्हेन द माइंड इज स्टिल द प्राण इज सस्पेंडेड, तो प्राण भी धीरे हो जाएगा, लय हो जाएगा। पवनो लीयते यत्र नमश् तत्र विलीयते, और जहां प्राण लयबद्ध होना शुरू हुआ वहां मन भी लयबद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों की ध्यान नहीं लग रहा वो देखें कि कहीं उनके प्राण लयबद्ध नहीं है या मन लयबद्ध नहीं है। मन चाहता कुछ हो रहा है और कर कुछ और रहे हैं, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य धारण करना पड़ेगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इन दो शब्दों पर लगातार बल दे रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास करना पड़ेगा। कितनी बार गलतियां करेंगे हम और उन गलतियों से सीखेंगे नहीं। एक बार कहने के बाद जो कार्य दिया है उस कार्य को अपने को पूरा करना, उस लक्ष्य को साधना और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड होना। मैंने कहा हमारा प्रत्येक दिन उपलब्धि भरा हुआ होना चाहिए। हम 3 दिन में कोई एक काम करते हैं, 5 दिन में एक काम करते हैं, तो इसका मतलब हम अपने जो जीवन है उसका मूल्य नहीं समझ रहे, उस क्षण का मूल्य नहीं समझ पा रहे। तो कह रहे हैं मनो यत्र विलीयते पवनस्तत्र लीयते, वेयर माइंड इज स्टिल्ड देन द प्राण इज सस्पेंडेड। पवनो लीयते यत्र नमश्च तत्र विलीयते, where mind is still then the prana is suspended there, and where prana is suspended there the mind is still। तो यह जो बार बार बात आ रही है कि प्राण और मन एक हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और दोनों में से कोई एक भी यदि रुकेगा तो एक तरफ रोकेंगे तो दूसरा पक्ष रुक जाएगा। वो कहते हैं कि राजा की जान तोते में थी और तोते की जान राजा में। एक को पकड़ोगे तो दूसरा व्यक्ति वैसे ही कराएगा। मनो यत्र विलीयते, अब कह रहे हैं कैसा विलीन करना है, किस प्रकार का विलय होना चाहिए। एक तो उन्होंने उदाहरण दिया कि समुद्र और नमक का, और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं दुग्ध और जल का। माइंड एंड प्राणा आर मिक्स्ड लाइक मिल्क एंड वाटर, बोथ देम आर इक्वल इन देयर एक्टिविटीज। दोनों का एक ही कार्य है, अनुपान के रूप में, तरलता के रूप में शक्ति प्रदान करना शरीर को। वेयर देयर इज प्राणिक मूवमेंट और एक्टिविटी देयर इज माइंड कॉन्शियसनेस। जहां प्राण की मूवमेंट चल रही है तो वहां मन भी चल रहा है। वेयर देयर इज कॉन्शियसनेस देयर इज प्राणा, और जहां व्यक्ति सजग है अर्थात वहां प्राण तत्व कार्य कर रहा है।
तो ये 24th हमने श्लोक को पढ़ा। और 25th में कहा देयरफॉर इफ वन इज एनिहिलेटेड द अदर इज इरेडिकेटेड। एक को हमने साध लिया तो दूसरे को भी हम साध लेंगे। इफ वन इज एक्टिव द अदर बिकम्स एक्टिव। यदि एक तत्व एक्टिव हो गया, यदि प्राण आपके एक्टिव हो गए तो मन भी एक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम देखिए, हम शुरुआत करते हैं भस्त्रिका से, परंतु जहां समापन करते हैं वो ध्यान प्राणायाम पे करते हैं। प्रणव ध्यान प्राणायाम पर समापन करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत कहां से हो रही है? व्यक्ति समस्या लेकर पैदा हो रहा है, जिज्ञासा लेकर पैदा हो रहा है, और उसके बाद उसको समाधान दिया जाता है। समाधान देने के बाद अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य जो है वह है समर्पण, पूर्णतः समर्पण। समस्या का समाधान, समाधान से समर्पण। इस यात्रा को अपने को पूरा करना है। तो कह रहे हैं कि ऐसे समर्पण कि पहले तो दोनों एक लय हो जाए, समाधान हो जाए। इफ वन इज एक्टिव द अदर बिकम्स एक्टिव एंड व्हाइल दे एग्जिस्ट ऑल द सेंसेस आर एक्टिव। एक भी यदि रहेगा तो आपके सारे के सारे ये 24 के 24 तत्व आपके एक्टिव रहेंगे। फिर इफ दे आर कंट्रोल्ड द स्टेट ऑफ मोक्ष लिबरेशन इज अटेन्ड। तो कह रहे हैं कि यदि उसको एक को आपने साध लिया तो दूसरा सज जाएगा, और दोनों एक से दूसरा भी सज जाएगा तो मोक्ष आपको, मोक्ष पदस्य सिद्धि, तो मोक्ष पद आपको प्राप्त हो जाएगा। 25वें श्लोक में इसको कह रहे हैं द वर्ड फॉर माइंड इज मनस। यहां मनस शब्द का प्रयोग किया गया है। आपने देखा कहीं चित्त का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं मनस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हाउर इट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द माइंड। एक व्यक्ति, एक विशेष तत्व है मनस, जहां मनन किया जाता है, चित्त जहां चिंतन किया जाता है। द टोटल इंडिविजुअल माइंड इज नोन एज अंतःकरण, जहां ये सबका एक जो अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, मन के इन चारों एस्पेक्ट को, मनन, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये सबको मिलाकर अंतःकरण चतुष्टय बनता है। इसे क्या कहते हैं? अंतःकरण। इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। इट इज थॉट एंड काउंटर थॉट, विकल्प और निर्विकल्प। द वर्ड चित्ता इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट माइंड, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड एस्पेक्ट ऑफ अंतःकरण विच इज मेमोरी। अंतःकरण ही मेमोरी का, स्मृति का एक मूल कारण है। चित्त और बुद्धि को लोग एक मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। बुद्धि का कार्य स्मरण है और चित्त का जो कारण है वो चिंतन है। तो इसको कंफ्यूज करने की आवश्यकता नहीं। तो हम संपूर्ण मन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं और चित्त शक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि चित्त की क्या शक्ति है और किस प्रकार उसको लय होता है। ये जो हम अगला 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं, हो सके तो इसको याद करें और प्रयास करें। बहुत सुंदर श्लोक है। रसस्य मनसश्चैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बुद्धो मनोबुद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले। वो कहते हैं रस का अर्थात पारा, रस कहते हैं पारे को, मरकरी को। हमारे यहाँ रसेंद्र कहा जाता है। आयुर्वेद में रस विज्ञान जिसे कहा जाता है, अर्थात मरकरी का जो विज्ञान है। रस से ही रसायन बनता है, अर्थात जो केमिस्ट्री है उसका भी जो मूल तत्व है वो रसायन है। यह मरकरी है। रसस्य मनस्श्च चैव चंचलत्वं स्वभावतः, चंचल त्वम स्वभावतः, इनका मूल जो स्वभाव है वही चंचलता है। किसका? मन का और मरकरी का। माइंड एंड मरकरी बोथ आर हैविंग द सेम आइडेंटिकल नेचर, बोथ आर अनस्टेबल। इसलिए आपको ये मेरा मन नहीं लग रहा, अरे नहीं लगेगा, उसकी तो स्वभाव है। उसको लगाना पड़ेगा, उसको दिशा देनी पड़ेगी, उसको एक लक्ष्य में साधना पड़ेगा और उसके लिए तपस्या, अभ्यास करना पड़ेगा। आपने उसको छोड़ दिया कि जी मुझे तो काबू नहीं आ रहा, अरे काबू नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको कुछ हो नहीं सकता। मर्करी एंड माइंड आर अनस्टेबल बाय नेचर। और क्या कह रहे हैं? रसो बुद्धो, बाय स्टेबलाइजिंग, सीजिंग और फिक्सिंग मर्करी, मनो एंड माइंड, बद्धम, दोनों को बांध दिया। किम ना सिद्ध्यति भूतले, ऐसी क्या चीज है जो धरती पर फिर सिद्ध नहीं की जा सकती। प्रश्न कर रहे हैं उल्टा
स्वामी स्वात्माराम जी, रसस्य मनश्चैव चंचलत्वम स्वभावतः, दोनों का स्वभाव है चंचलता। रसोबद्धो मनोबुद्धम किम न सिद्ध्यति भूतले, फिर ऐसा क्या है जो धरती पर जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो जो लोग मन को और इस पारद को साधना जानते हैं, हमें चित्रा स्वामी जी महाराज कई बार बताते हैं कि पारद को साधने में बड़ी कष्ट हुआ उनको, बहुत बहुत कष्ट के बाद उन्होंने ये विद्या सीखी। तो और उसका लाभ क्या होता है, अब समझने का प्रयास करते हैं। मूर्छितो हरते व्याधि मृतो जीवयति स्वयं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है इस 27वें श्लोक में कि मूलतः बात हो रही है पारा और मन की, और दोनों की एक साथ हो रही है, दोनों क्योंकि आइडेंटिकल हैं, अलग अलग नहीं बोल रहे उसके विषय में। वो कहते हैं मूर्छितो हरते व्याधि, कि यदि इनको मूर्छित कर दिया जाए तो ये व्याधि का हरण कर लेते हैं। मृतो जीवयति स्वयं, और यदि मन को मार दिया जाए या मरकरी को मार दिया जाए तो दूसरे के जीवन में ये जीवन प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। जिसके पास भी हो, यदि वो इसको मारना बुझाना जान दे तो वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। बधा खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती, पार्वती बद्ध खेचरता, और यदि कोई इसको बांधना जान गया खेचरी मुद्रा आदि से मन को और पारे को, तो ये पर्वत की तरह आपको ऊपर उठा देगा, आपके जीवन को ऊपर उठा देगा। हमारी बहन शोभा भाग्या जी कह रही हैं कि जॉइंट पेन कैसे ठीक की जा सकती है, उसके विषय में बताएंगे, क्योंकि आजकल ये जो विषय चल रहा है ये साधना का विषय चल रहा है, इसके विषय में डॉक्टर ज्योति से कहेंगे। और आज स्वामी जी महाराज ने भी इसके विषय में और कल बहुत विस्तार से बताने वाले हैं, तो आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो 26वां श्लोक है इसके विषय में कहा गया कि जो मूर्छा है, जब प्राण की मूर्छा की जाती है तो क्या होता है, और मरकरी को सल्फर के साथ जब बुझाया जाता है, इसको कहते हैं बुझाना, तो ये डिजीज को, व्याधि को समाप्त कर देता है। और जब इसको मार दिया जाता है, अर्थात मन को पूर्णतः मार दिया जाता है, केवल बांधना नहीं, बिल्कुल मन को लय दिया जाता है, तो वह समाधि की स्थिति हो गई। या फिर मरकरी को बर्न्ड इनटू एशिज, उसको बुझा दिया जाता है, उसकी राख बना दी जाती है, और जो उसको फिर वो जिसको प्रदान की जाती है वह व्यक्ति के जीवन में सजीवता प्रदान कर देता है। युवराज, बद्धा सोलिफाइड कैसे किया जाता है, और जब इसको बांध दिया जाता है तो हम ध्यान में रखते हैं कि वह ऊर्ध्वारोहण कर देता है। अर्थात जब हम श्वासों को बांध देते हैं, ये जब इसका लय हो जाता है, मूर्छन हो जाता है, मृत हो जाता है और बांधना होता है, तो खेचरी मुद्रा बांधकर व्यक्ति ऊपर की ओर, जिसमें तो कहा गया कि वह आकाश की ओर गमन कर सकता है, परंतु सिद्धि भी है, इतना कहें, परंतु उसका ऊर्ध्व गमन होना शुरू हो जाता है। और ऐसे ही जिसको यह भाव आ जाए, पारे को जिसको बुझाना आ जाए और बांधना आ जाए, वह निश्चित रूप से अपर स्टेट में पहुंचना शुरू कर देता है, कि वह जीवन के स्वास्थ्य के अपर स्टेट में चले जाता है। हम इसको कह सकते हैं द स्टेट ऑफ समाधि में चले जाता है, जहां आनंद की स्थिति में चले जाता है। ये बात आई थी। अनुराधा चौहान जी कह रही कि दर्भ मेघ समाधि किसे कहते हैं। निर्वीज समाधि के बाद निर्वीज से पहले जो समाधि होती है उसे दर्भ मेघ समाधि कहते हैं, जहां सब प्रकार का वैराग्य हो जाता है परंतु एकाग्रता बनी रहती है, और निर्वीज में एकाग्रता भी पूर्णतः समाप्त हो जाती है, लयबद्ध हो जाते हैं, वह समाधि की स्थिति है। तो हम बात कर रहे थे
जो इसमें कल हम थोड़ा सा और बताएंगे कि पिता पुत्र के विषय में भी इसमें कहा गया है कि कैसे दोनों समाहित हो जाएं, उसके विषय में चर्चा की गई है। और उसमें वेदांत के शिव और शक्ति के विषय में भी चर्चा की गई है, तो हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा अब इसको जल्दी करना चाहते हैं, इस कार्य को समापन की ओर लेके जाना चाहते हैं। मनस्थैर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत, बिंदुस्थैर्य स्थिरिया सदा सत्वम, पिंडस्थैर्यम प्रजायते। व्हेन माइंड इज स्टिल, प्राण इज स्टिल, देन बिंदु इज स्टिल। तो कह रहे हैं प्राण और बिंदु, प्राण से मन तो स्थिर होता ही है, बिंदु भी स्थिर होता है। बिंदु, by bindu being held still, there is always a sattvic state which produces steadiness in the body। तो आप ये देख लें कि यदि आपने अपने प्राण और मन को साधने का प्रयास किया है और उससे यदि आपने अपने सहस्त्रार चक्र की यात्रा आरंभ कर दी है, बिंदु जो लोअर सेंटर से अपर सेंटर की ओर जाते हुए जो इनका कोलाइडिंग पॉइंट है, बिंदु है, ब्रेन सेंटर है, वहां पर यदि आपने अपने ध्यान को लगाना शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से आप स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे, सात्विक स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। मन स्थैर्ये स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत है, तो बिंदु भी स्थिर हो जाएगा। कुछ लोग इसको सीमन भी कहते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनकी भी स्थिरता आ जाती है। महर्षि दयानंद ने भी इसके विषय में बहुत रूप से कहा है कि इसको होल्ड करना, प्राण के माध्यम से अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करना के ऊपर भी विशेष रूप से बल दिया गया है। और ये स्पिरिचुअल पाथवे में इसकी अनिवार्यता भी बताई गई है। इंद्रियानाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः। जिस इंद्रियों का जो नाथ है, उनका जो हेड है, उनका जो देवता है, जो उनका रक्षक है, जो उसको रूल करता है, रूलर है, वो कौन है? वो मन है। मनोनाथोस्तु मारुतः। और मन का जो नाथ है वो कौन है? वो मरुत अर्थात प्राण तत्व है। मरुतस्य लयो नाथा। और जो प्राणों का जो रूलर है वो कौन है? नाद। सा लयो नादम आश्रितः, वो नाद तत्व है। इंद्रियों को मन साधता है। मन को साधने के लिए आपको अपने प्राणों को साधना है, और प्राणों को साधने के लिए आपको नाद, जो डिजुलेशन ऑफ द प्राण एंड अपान, लय इज द बेसिस ऑफ नादा। इनको लय को करना है, प्राण और अपान के लय अवस्था को प्राप्त करना है, नाद को प्राप्त करना है, तब जाकर आप अपने मन को भी जीत पाएंगे। इसलिए उन्होंने नाद के विषय में विशेष रूप से कहा, इसलिए बंध लगाने के लिए कहा, मुद्राओं के चयन के लिए कहा, और उसको साधते हुए लय करने का समाधि में विशेष महत्व बताया। क्या कह रहे हैं? सो अयम मेवास्तु मोक्ष आख्यो मास्तु वापी मतो अंतरे मना प्राण लय कश्चिद आनंद संप्रवर्तते कश्चिद आनंद संप्रवर्तते। दिस इज वेरीली कॉल्ड लिबरेशन और मोक्षा। इससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, समाधि प्राप्त हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं प्राप्त होती, चलो हम मान लेते हैं नहीं प्राप्त होती। कुछ कहते हैं समाधि प्राप्त हो जाती है, छोड़ो। व्हेन प्राण एंड माइंड आर इन लय, तो कहते हैं मन प्राण लय कश्चिद आनंद संप्रवर्तते। ये बात तो निश्चित है, मोक्ष मिले ना मिले, परंतु आनंद की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होती है। हम सुख में भटकते रहते हैं, सुख क्षणिक है, हम क्षणिक सुखों के, इंद्रिय सुखों को के लिए भागते रहते हैं, वो बिल्कुल क्षणिक है। परंतु आनंद, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इज कॉल्ड आनंद, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस इज कॉल्ड सुख। ये सुख और आनंद की परिभाषा आप भाई आनंद जी भी इसको समझ लें। हमारे आनंद जी का राजस्थान के साथ ही बड़ा अच्छा बीच में अपने श्लोकों को लिखते रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनका अभिनंदन। तो सो अयम एवास्तु मोक्ष आख्यो मास्तु वापी मतांतरे। चलो ये तो इसमें मत का अंतर हो सकता है कि उससे मोक्ष प्राप्त होता है या नहीं प्राप्त होता, परंतु एक बात तो सर्वमय
स्थापित है। मनः प्राणलय कश्चिद आनंद संपरवर्तते, कि ये तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ आनंद तो विशेष प्राप्त होता है। तो आइए हम लॉन्ग हैप्पीनेस की लिए आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं। शॉर्ट हैप्पीनेस, सामान्य सुखों के लिए सारी दुनिया जीती है, और उस दुख के बाद फिर उस सुख के बाद दुख आना निश्चित है। जिस शॉर्ट लिविंग हैप्पीनेस का मतलब है कि उस सुख का बाद दुख आना निश्चित है। आइए हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करें जहां दुख ना हो, दुख मुक्त जीवन जीने की ओर हम अग्रसर हों और आनंद युक्त जीवन जीने की ओर अग्रसर हों। यही दिव्य जीवन शैली है। हम प्रयास करें कि दिव्यता को अपने जीवन में अपनाएं और दिव्यता के साथ जीवन जीते हुए अपने जीवन को समाधि युक्त करने का प्रयास करें, लय युक्त करने का प्रयास करें, बैलेंस करने का प्रयास करें, लयबद्ध करने का प्रयास करें। म्यूजिक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जो लोग म्यूजिक प्रिय हैं, संगीत प्रिय हैं, वो इस बात को जानते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल ही अच्छा लगता है। शरीर, आपके मन को, बुद्धि को शांत करता है। यदि लयबद्ध ना हो, तबला कहीं और बज रहा है, सितार कहीं और बज रहा है, हारमोनियम कहीं और बज रहा है, इनका आपस में लय ना हो तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा। परंतु जब ये लयबद्ध हो जाते हैं तो आनंद का संगीत सुनाई देता है। आइए हमारा जीवन में भी संगीत सुनाई दे, हमारे भी ताल एक दूसरे से मिलने लग जाएं, हम भी लयबद्ध हो पाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भाई शंकर जी कह रहे हैं कि आनंद का विरोधी शब्द नहीं है, सुख का विरोधी शब्द तो दुख है, परंतु आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। बहुत अच्छा कह रहे हैं, बहुत अभिनंदन। अब हम चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। वो आज आपको आंखों के विषय में बताने वाली हैं, क्योंकि जब आप और हम लगातार इस लॉकडाउन के पीरियड में हैं तो सबसे अधिक आंखों पर ही स्ट्रेस हो रहा है। इसे कहते हैं टेक्नो स्ट्रेस, टेक्नो डिजीज। टेक्नोलॉजिकली जो हमें डिजीज हो रही हैं उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। तो इस आज की कक्षा में भाई हमारे राकेश जी और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी के हमारे अध्यक्ष सूर्या फाउंडेशन के भाई अनंत बिरादर जी जुड़े हुए हैं, और कल हमारी बहन कमलेश जी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आर्ट ऑफ लिविंग की, वो जुड़ी थी। भाई डॉक्टर बसु रेड्डी जी का लगातार जुड़ना रहता है, जो हमारे मोरारजी देसाई नेशनल योग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनका भी हृदय से अभिनंदन। और आप सब साथियों का जो निरंतर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, ट्वीट करते हैं, और इसके मुख्य बिंदुओं को आपने प्रयासपूर्वक व्हाट्सएप पर भी डालने का प्रयास किया, उनका भी बहुत अभिनंदन। चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय हम नेत्रों का रखरखाव, नेत्र चिकित्सा के बारे में लेते हैं। अन्न प्राण की साधना आपकी चल रही होगी, आशा करते हैं निरंतर। मोबाइल को स्कूल वालों ने हटा दिया और स्कूल आज मोबाइल से चल रहे हैं। लॉकडाउन में स्कूल मोबाइल से चल रहे हैं। बच्चों को स्क्रीन देखना एक जरूरी भी हो गया है। पहले वो पढ़ते बुक्स से थे और खेलते फोन पर थे, लेकिन आजकल वो खेलना तो छोड़ते नहीं बच्चे, तो खेल तो फोन पे ही रहे हैं, लेकिन पढ़ भी वो फोन से ही रहे हैं। और हम भी एक लगभग काफ़ी समय हमारा पहले से अधिक फ़ोन में स्क्रीन देखने में जा रहा है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो। तो इसलिए कईयों ने प्रश्न किया कि बच्चों की आंखें लाल हो रही हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। आंख की सिंपल सी संरचना आप देख लें एक बारी।
ये आँख का स्ट्रक्चर है, एक गोल सा दिखा रहा है और पीछे आपको एक बाहर निकलती हुई फाइबर से, नर्व से दिखाई दे रही हैं, और आगे लेंस है और प्यूपिल है जो हमें काला सा पार्ट आँख में दिखाई देता है। इसमें आँख में नॉर्मली अगर आपकी बच्चों की जानकारी के लिए देखा जाए 3 लेयर्स होती हैं। बाहर वाली वाइट सी लेयर होती है स्क्लेरा, उसके अंदर कोरॉइड और उसके अंदर रेटिना होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है स्क्लेरा, उसके ऊपर हमारी पलकें लगी होती हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। क्या होता है जब हम स्क्रीन देखते हैं तो हम लगातार देखते रहते हैं, हम पलक नहीं झपकाते हैं। पलक नहीं झपकाते हैं तो उसका कार्य क्या होता है, जब हम पलक झपकाते हैं तो अंदर जो फ्लूइड होता है हमारे आंखों में, कंजक्टिवा में, आगे मतलब एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारे फ्लूइड्स होते हैं। आंख जो है एक सूखा मटेरियल नहीं है, उसमें फ्लूइड रहना ही रहना है, उसको तरल पदार्थ चाहिए ही चाहिए मूवमेंट करने के लिए। और जब हम आंख में पलक झपकते हैं तो हमारे जो तरल पदार्थ है उसका सर्कुलेशन हो जाता है, और जब हम लगातार पलक नहीं झपकते हैं तो वो सर्कुलेशन ना होने के कारण वहां पर क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है, जिसे आजकल ड्राइनेस ऑफ आईज भी कहते हैं। ये पहले नहीं थी डिजीज, ये अभी आई है। पहले किसी विशेष विटामिन की कमी के कारण ये होती है, तो उसमें जरूर पाया जाता था ड्राइनेस ऑफ आईज, वैसे कॉमन नहीं देखने को मिलती थी। तो ये आईज के डिजीजेस का मेन आज जो स्क्रीन देखना है वो मेन कारण है। तो इससे बचेंगे कैसे, इसका हम क्या क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं आमतौर पर। लगभग ये आदत बना लें कि 20 मिनट तक हम स्क्रीन देखें और उसके बाद 20 सेकंड के लिए हम आंखें जरूर बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें, ताकि जो सर्कुलेशन है अंदर फ्लूइड का वो ठीक प्रकार से हो जाए। आंखों को खोलना, बंद करना 20 सेकंड तक और 20 बार पलक झपकाएं। उसके बाद आंखों को प्रत्येक एंगल पर घुमाएं, जैसे ऊपर की तरफ देखें, नीचे की तरफ देखें, सबसे नीचे जितना आप देख सकते हैं सबसे ऊपर। गर्दन को बिना घुमाए केवल प्यूपिल को, आईज को हिलाना है, आईज की रोटेशन करनी है। एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट और चारों तरफ घुमाएं। जो हमारा लेंस होता है और जो प्यूपिल होता है वो पीछे मसल्स से अटैच होता है, सिलियरी मसल्स से। उन मसल्स में थकावट आ जाती है अगर हम लगातार एक ही पोजीशन में स्क्रीन देखते रहते हैं, तो उन मसल्स में थकावट आ जाती है। उसके लिए भी आपको मसल्स को दुरुस्त करने के लिए, उसमें फ्लूइड सर्कुलेशन और उसमें ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के लिए भी आईज की एक्सरसाइज जरूरी है। सुबह तो आप करें ही करें, जब उठते हैं तो प्राणायाम के साथ आईज की एक्सरसाइज करें। आईज की पलकों को झुकाएं और पलकों को ऊपर नीचे करें, और जब भी बीच में समय मिले तो जरूर आईज की एक्सरसाइज करें। उसके बाद और क्या तरीके हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग बनेगी। मांसपेशियां स्ट्रांग बनेगी तो उन्होंने मांसपेशियों ने लेंस को पकड़ रखा होता है, तो वो लेंस की पोजीशनिंग सही होती है, जिससे हमारी दृष्टि ठीक रहती है। अगर वो मसल्स वीक हो जाएंगी तो लेंस की पोजीशनिंग आगे पीछे हो जाएगी, जिससे हमें देखने में दिक्कत होती है और फिर हमें स्पेक्स लगाने पड़ते हैं या चश्मा लगाना पड़ता है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम मोबाइल को या स्क्रीन को एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए आपके और मोबाइल स्क्रीन के बीच में, और टीवी स्क्रीन के बीच में तो और भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। और आपके जो गर्दन के अपर लेवल, आंखों की सीध में होना चाहिए आपका मोबाइल। अगर आप लगातार झुक के देखते रहेंगे तो एक और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा, ये भी एक रोग हो जाएगा आपको। तो इसीलिए आईज को हमेशा आईज के सामने रखें और एक प्रॉपर डिस्टेंस पर मोबाइल को रखें। प्रॉपर लाइटिंग में मोबाइल को देखें, अंधेरे में मोबाइल नहीं देखें। जब भी पढ़ें या मोबाइल से पढ़ें, स्क्रीन से पढ़ें या बुक्स पढ़ें, तो आपके जो रूम में लाइट है वो प्रॉपर होनी चाहिए।
ठीक प्रकार से लाइट, ठीक डायरेक्शन में लाइट आनी चाहिए, हो सके तो ऊपर आपके लाइट होनी चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। और पढ़ने का समय ऐसा होना चाहिए, सोने के समय लगभग नहीं देखें मोबाइल, बिल्कुल उठते ही मोबाइल नहीं देखेंगे और सोने से पहले मोबाइल नहीं देखेंगे। उठते ही मोबाइल क्यों नहीं देखेंगे? हमारी आंखें बिल्कुल रिलैक्स होती हैं और इतनी चमकदार चीज जब हमारी आंखों में जाती है तो हमारी प्यूपिल्स का साइज छोटा हो जाता है, उसको तुरंत रिएक्शन करना पड़ता है। कोई भी चीज आप आराम से उठे हैं और एकदम से भागना शुरू कर दें तो वो दिक्कत करेगा। पहले आपको चलना है फिर भागना है, तो पहले नॉर्मल क्रियाकलाप नॉर्मल लेवल पे लाना है और फिर आप स्क्रीन उसके बाद देखें, बिल्कुल उठते ही स्क्रीन नहीं देखें। मोबाइल में आजकल ब्लू लाइट फिल्टर आता है, उसका प्रयोग करें, उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम से कम रखें, ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कि उसको आप पलकें झपकते रहें। और स्लीपिंग टाइम, सोने के समय मोबाइल उससे पहले बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्यों? एक तो आप की आंखों को उस समय रेस्ट चाहिए, सोना है, आप लेट तक जाग रहे हैं, उसकी आंखों को रेस्ट का टाइम हो गया और आप उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरा ऊपर से स्क्रीन दे रहे हैं, स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो ये डबल स्ट्रेन का काम करेगा जो आपकी आंखों की रोशनी को और कमजोर करेगा। पहले तो ये देखते थे कि आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो स्पेक्स से ठीक हो रही है, लेकिन आजकल क्या है, आंखों की रोशनी कम होती जा रही है और उम्र के अंतिम पड़ाव में तो लगभग दिखना कम हो रहा है और दिखना बंद हो रहा है लोगों को। तो इसलिए इन आंखों को हमें बचा कर रखना है। हमारी इंद्रियां, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी इम्यूनिटी ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। तो इस मित्र का हमें हमेशा ध्यान रखना है। और आंखों को बार बार धोएं, ठंडे पानी से धोएं। और गर्म चीजें आंखों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए पित्त अधिक नहीं बढ़ने दें अपने शरीर में। और आंखें कफ का स्थान है, इसलिए कफज रोग भी नहीं होने दें। अगर किसी को जुकाम होगा बार बार, उससे भी आंखों पर असर पड़ेगा। सुबह मुंह में पानी भरकर और आंखों पे छींटे लगाएं, अच्छी तरह 5 से 10 मिनट तक लगातार छींटे लगाने चाहिए। अच्छा रहेगा, एक आई टब आता है छोटा सा, या कोई भी अपना बर्तन ले सकते हैं, उसमें त्रिफला का जल भर लें या नॉर्मल पानी भर लें और उसमें आंखों को 2-3 बार ऐसे डुबोकर और उसमें आंखें खोलें, बंद करें। वो आंखों के लिए लाभकारी है। विटामिन ए आंखों की खुराक है। आंखों के अंदर रॉड्स और कोन्स होते हैं जो हमें अंधेरे और लाइट में देखने में मदद करते हैं, तो इसलिए जरूरी है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो बच्चों को रात को दिखना बंद हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो विटामिन ए जरूरी लेना है। विटामिन ए जरूरी लेना है तो विटामिन ए मिलेगा किससे? कोई भी फल, कलरफुल, कोई भी येलो चीज जो फल है, कोई भी रेड जो आपको फल मिले बच्चों, वो जरूर खाना है रोज का एक। वो सब विटामिन ए देने वाले हैं। बच्चों को जरूर दीजिए। कोई भी आम बच्चों को पसंद भी है, विटामिन ए का भरपूर स्रोत है। पपीता, चुकंदर, गाजर, तरबूज, जो भी रेड कलर की, व्हाइट कलर, येलो कलर का जो चीज है वो विटामिन ए को बढ़ाएगा। फलों में, सब्जियों में, हरी सब्जियां तो वो जरूर भोजन में शामिल करें। इसके अलावा और भी बहुत सारे उपाय हैं, इनके बारे में हम कल जानेंगे। इसी को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे और आपका आंखों के बारे में कोई प्रश्न हो वो भी जरूर बताएंगे और इसका रसायन का प्रयोग भी हम इसमें बता सकते हैं। और इसी तरह आपका लाइक और शेयर हमें मिलते रहें और आप इसको अधिक से अधिक प्रसारित करें। और अब चलते हैं सत्र के समापन के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। तो मूल रूप से अभी हम देख रहे थे कि चक्षु इंद्रिय विषय में बात हो रही थी और इसमें त्रिफला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कब्ज होने से भी आंखों के रोग बढ़ जाते हैं। और त्रिफला को पानी में भिगोकर रात को रख दें और सुबह यदि उसके छींटे मारे जाएं तो ये अत्यंत उपयोगी है। 3 फल हैं त्रिफला में, हरड़, बेहड़ा और आंवला, तीनों ही अत्यंत उपयोगी हैं आंख के लिए। कल और चर्चा करेंगे डॉक्टर ज्योति के साथ आंखों के लिए। और आप चलते हैं आज के सामूहिक ध्यान पर, ताकि
हम संपूर्ण सृष्टि के विषय में सोच सकें। केवल अपने विषय में सोचने वाले व्यक्ति का जीवन किसी कार्य का नहीं रहता। सबके लिए जीवन हो, सबकी उन्नति के लिए जीवन हो, सबके प्रति संवेदनशील हो। आइए उस संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं अपने बड़े परिवार के विषय में। विश्व ही हमारा परिवार है, इस भाव के साथ संपूर्ण विश्व के मंगल की प्रार्थना के लिए लयबद्ध करिए। बाहर के म्यूजिक के साथ लयबद्ध करते हुए भीतर के म्यूजिक के साथ लयबद्ध होना, इस यात्रा का नाम ही योग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे, सबका मंगल हो रे। प्रभु इस कोरोना महामारी से संपूर्ण विश्व जो आहत है, पीड़ित है, भयभीत है, उस भय को दूर करो प्रभु अपनी कृपा दृष्टि से। हम सबके जीवन में आत्मशक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओ, हमें प्रसन्न चित्त करो, हम औरों के जीवन में भी खुशियाँ ला सकें, हम औरों के लिए भी दीपक बन पाएँ, औरों के अंधकार को दूर कर पाएँ। प्रभु ऐसी शक्ति दो। आप सब लोगों ने वैदिक चैनल पर कल के कार्यक्रम को देखा। मैंने नई शुरुआत की है क्योंकि अन्य भाई राकेश जी और पूजनिया साध्वी दीदी देवप्रिया जी लगातार आस्था और वैदिक पर बोलते रहते हैं, तो वो अभी नियमित रूप से बोलने का स्वभाव बनेगा, परंतु फिर भी जो भी उसके विषय में आपके सुझाव हों वो सादर आमंत्रित हैं। आज साय 7:30 बजे फिर सोमवार और मंगलवार को, उसके बाद भाई राकेश जी का 5 दिन का कार्यक्रम रहेगा। आदमिया बहन जी अपने साध्वी देवप्रिया जी रामायण पर अपना कार्यक्रम रखने वाली है वैदिक चैनल पर। उनका तो गीता पर भी आता है, तो उनके कार्यक्रमों को भी निरंतर आप सुने। पूज्य साध्वी जी के पुरुषार्थ को, आदमी भाई राकेश जी के पुरुषार्थ को नमन। और इसी तरह हम वैदिक चैनल पर भी आपसे मिलते रहेंगे और कल फिर 11 बजे हठ योग की कक्षा में मिलेंगे। आप सबके जीवन में मंगलमय प्रार्थना के साथ ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेषामपि सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।